खुश मिजाज लड़का था जो अपने बेहतरीन दोस्त मैक्स के साथ रहता था। एक धूप भरी दोपहर मैक्स तितली का पीछा करते हुए सड़क पार कर रहा था, मगर वो एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को अपनी तरफ आता न देख सका। अली ने घबरा कर चीखा, मैक्स रुक जाओ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। बाइक गुजर चुकी थी और मैक्स जमीन पर गिर गया। वो दौड़कर अपने जख्मी दोस्त के पास पहुंचा, उसे नरमी से उठाया और जल्दी से घर ले आया। देखभाल और मोहब्बत के साथ चंद दिनों में मैक्स पूरे तौर पर ठीक हो गया। एक हफ्ता बाद एक खुशगवार सुबह अली खेलने के बाद एक बड़े दरख्त। हंस और कौवा। एक तालाब में एक सुंदर सफ़ेद हंस रहता था। पास ही एक काला कौवा भी रहता था। कौवा हंस की सुंदरता देखकर ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने हंस से कहा, तू कितना सुंदर है, काश मैं भी ऐसा होता। हंस मुस्कुराकर बोला, हर किसी की अपनी खासियत होती है। कौवा पानी में तैरने लगा, पर थककर डूबने लगा। हंस ने उसे बचाया और समझाया, सुंदरता बाहर की नहीं, असली कीमत हमारे गुणों की होती है। कौवे को बात समझ में आ गई और उसने ईर्ष्या छोड़ दी। एक गांव में ऊँघन सी लालिता नाम की लड़की रहती थी। वह दिन भर काम करती, पर अक्सर थककर कहीं भी बैठकर ऊँघ जाती। एक दिन खेत में काम करते समय वह नींद में गिर पड़ी। तभी पड़ोसी ने देखा और हंसकर कहा, लालिता, काम करो या सो। लालिता शर्मा गई, बोली, मेहनत से थक जाती हूँ, नींद आ जाती है। सब लोग उसकी ईमानदारी पर मुस्कुराए। अगली सुबह वह समय पर उठी, काम निपटाया और फिर आराम से सोई। गांव के लोग बोले, मेहनत और आराम दोनों ज़रूरी हैं। लालिता ने भी सीखा कि जीवन संतुलन से ही सुखी रहता है। समुद्र किनारे एक मछुआरा रोज मछली पकड़ने जाता था। एक दिन वह जाल डालकर घंटों इंतजार करता रहा, पर कोई मछली नहीं फंसी। थका हारा वह जाल खींचने लगा। अचानक जाल भारी हो गया। मछुआरे ने सोचा बड़ी मछली फंसी होगी। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा मिला। मछुआरा हैरान रह गया। वह समझ गया कि समुद्र ने उसे इनाम दिया है। उसने सोचा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोने से उसका जीवन सुधर गया, पर वह रोज़ ईमानदारी से मछली पकड़ना नहीं भूला। सीख, मेहनत और धैर्य से ही खुशियाँ मिलती हैं। तालाब किनारे पेड़ पर बंदर मीठे फल खाता और नीचे मगर मुंह खोले इंतजार करता। बंदर बोला, दोस्त, मुंह खोलकर मत बैठ, फल नहीं, मच्छर घुसेंगे। मगर हंसकर बोला, तो तू ही कुछ डाल दे। बंदर ने फल फेंका, मगर ने बड़े मज़े से खा लिया। एक दिन मगर ने चालाकी से कहा, तेरा दिल बहुत मीठा होगा, मुझे चाहिए। बंदर तुरंत बोला, अरे, दिल तो मैंने पेड़ पर ही टांग रखा है। मगर हैरान रह गया। बंदर हंसते हुए बोला, दोस्ती में दिल चाहिए, चालाकी नहीं। सीख, चालाकी से दोस्ती नहीं, भरोसे से निभती है। एक गांव में ललिता नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गौरी था। ललिता रोज सुबह गौरी को चरागाह ले जाती, प्यार से सहलाती और घास खिलाती। एक दिन गौरी अचानक बीमार हो गई। ललिता ने उसकी देखभाल की, दवा दी और रात भर उसके पास जागती रही। कुछ दिनों बाद गौरी फिर स्वस्थ हो गई। पूरे गांव ने ललिता की सेवा देखकर उसकी तारीफ की। ललिता बोली, गौरी मेरी दोस्त है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। यह देखकर सबको समझ आया कि सच्चा रिश्ता केवल प्यार और देखभाल से बनता है। गांव का रामू एक मेहनती किसान था। वह हर सुबह सूरज निकलते ही खेत की ओर निकल जाता। उसकी मेहनत से धान, गेहूं और सब्जियां हर मौसम में हरी भरी होती। बारिश न सही तो भी वह निराश नहीं होता। खेत में काम करते करते उसने अपनी बकरी और मुर्गियों का भी ख्याल रखा। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसे आदर्श मानते थे। एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के मेला में उसकी उपज को सम्मान मिला। रामू ने सोचा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और उसने नए बीज बोने का मन बनाया। धुल्लो और अभला गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। धुल्लो हंसमुख और तेज था, जबकि अभला शांत और समझदार। एक दिन गांव के पास नदी में बाढ़ आ गई। लोग डर गए, पर दोनों ने सोचा, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। धुल्लो ने लकड़ी और टहनियाँ इकट्ठा की। अभला ने उन्हें जोड़कर पुल बनाना शुरू किया। दोनों ने मेहनत करके गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। धुल्लो और अभला मुस्कुराए और बोले, सच्ची दोस्ती में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। जामनगर शहर में 10 साल का एक लड़का मोनिक रहता था। मोनिक हमेशा जिज्ञासु और दयालु था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता सड़क किनारे घायल पड़ा है। मोनिक तुरंत उसे घर ले आया। उसकी माँ ने भी मदद की और दोनों ने मिलकर कुत्ते का इलाज किया। कुछ दिनों बाद कुत्ता स्वस्थ हो गया और मोनिक का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कॉलोनी के बच्चे भी मोनिक की दया और साहस की तारीफ करने लगे। जामनगर शहर में 10 साल का एक लड़का जामनगर शहर में ध्रुव नाम का एक होनहार लड़का रहता था। बचपन से ही उसे कंप्यूटर और तकनीक में रुचि थी। उसके पिता एक ईमानदार वकील एडवोकेट थे और माँ घर संभालती थी। ध्रुव ने कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और हमेशा अव्वल रहा। मेहनत और लगन से उसने एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी हासिल की। वहाँ अपनी कोडिंग और ईमानदारी से उसने सबका दिल जीत लिया। उसके दोस्त गर्व से कहते, ध्रुव सच में हमारे शहर का गौरव है। अपनी मेहनत से ध्रुव ने जामनगर शहर में ध्रुव नाम का एक होनहार लड़का रहता था। बचपन से ही उसे कंप्यूटर और तकनीक में रुचि थी। उसके पिता एक ईमानदार वकील एडवोकेट थे और माँ घर संभालती थी। ध्रुव ने कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और हमेशा अव्वल रहा। मेहनत और लगन से उसने एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी हासिल की। वहाँ अपनी कोडिंग और ईमानदारी से उसने सबका दिल जीत लिया। किशन का खेत हरा भरा था। एक दिन बड़ा भूखा चूहा खेत में घुस गया। किशन ने देखा कि चूहा उसके अनाज खा रहा है। पहले तो किशन डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये चूहा दोस्त बन सकता है। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और चूहा डरते डरते पास आया। किशन ने उसे थोड़ा अनाज दिया और नाम रखा मोती। मोती खुश हुआ और खेत में रहकर अनाज बचाने लगा। अब किशन और मोती दोस्त बन गए। मोती चुपचाप खेत की देखभाल करता और किशन खुश रहता। दोनों की दोस्ती से खेत हमेशा हरा भरा रहता। बरसात के मौसम में मक्की के खेत में पानी भर गया। फसल बर्बाद हो गई तो किसान बहुत परेशान हुआ। उसने गांव के लोगों से सलाह ली। सब ने कहा, राजा जी से मुआवजा मांगो। किसान राजा जी के दरबार पहुंचा और बोला, राजा जी, मेहनत से बोई हुई मक्की बरसात के पानी में डूब गई। अब घर का गुजारा कैसे होगा? राजा जी ने स्थिति देखी और कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने मुआवजा दिलवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहानी नासा ने एक नया सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। बहादुर एस्ट्रोनॉट आर्व को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। रॉकेट ने उड़ान भरी और धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट स्थापित करना था। आर्व ने ध्यान से मशीन को सही कक्षा में छोड़ा और कंप्यूटर से जोड़ा। तभी अचानक एक छोटा उल्कापिंड पास आया। आर्व ने तेजी से स्पेस शील का छक्कपती साइड एक समय की बात है। एक पुराने भूत बंगले में सबको डराने वाली एक परी रहती थी। लोग वहां जाने से कतराते थे, पर सच यह था कि वह परी किसी पर भी बुरा नहीं चाहती थी। वह केवल अकेली थी और सब चाहती थी। एक चांदनी रात में उसकी जादुई शक्ति टूट गई। अंत में वह परी एक सुंदर लड़की बन गई और सबकी दोस्त बन गई। राजू एक मोटा पेट वाला लड़का था। स्कूल के मैदान में जब भी खेल होता, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता तू भाग नहीं पाएगा, तो कोई हंसकर चिढ़ाता। राजू चुपचाप सब सहता और मन ही मन सोचता कि एक दिन सबको जवाब देगा। खेल प्रतियोगिता का दिन आया। सभी बच्चे दौड़ में उतरे। शुरुआत में राजू धीमा था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ दिया। फिनिश लाइन पार करते ही मैदान तालियों से गूंज उठा। जो बच्चे उसका मजाक बनाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, उतना जितना मोबाइल से, मतलब बिना नेट के भी साथ रखता हूँ।
एक दिन सुबह किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक बीमार और भूखा शेर वहां आ पहुंचा। किसान की पत्नी घबराकर बोली, भागो, शेर आ गया। लेकिन किसान ने देखा कि शेर कमजोर और घायल है। वो डरने की बजाय आगे बढ़ा, उसे पानी और खाना दिया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। कुछ दिनों की देखभाल से शेर पूरी तरह ठीक हो गया। जब वो जाने लगा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद इंसान। किसान मुस्कुराया क्योंकि उसने एक जानवर में भी दोस्त पा लिया था। माँ शहर में कब जाएंगे? थोड़ी देर में बेटा। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। मेरे बेटे को बचाओ। माँ तुम मुझे छोड़ देना, नहीं तो तुम्हें खो जाऊंगा। माँ तुम मुझे छोड़ देना, नहीं तो तुम्हें खो जाऊंगा। अननन माँ, तू मुझे छोड़ के कना चली गई, जल्दी आ माँ। अननन माँ, तू मुझे छोड़ के कना चली गई, जल्दी आ माँ। माँ तू मुझे छोड़ के कन्हा चली गई। अरे माँ, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी?